रेगुलर आने के साथ साथ में आपको यहां जैसे 5 घंटे क्लास लगी या 6 घंटे का टाइम गया, शाम का टाइम है तो आपका क्लास हमेशा शाम को ही लगेगी, ये तय बात है। तो मैं ये मानता हूं कि 12-1 बजे के बाद आप, या जो भी आपका कोचिंग को टाइम दे दिया आपने, शाम को घर जाके खाना वाना खा लिया, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं कि घर पे आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए कि जो इतना पढ़ाया इन्होंने, घर जाने के बाद भोजन करके उसको वापस 1 घंटे तक आराम से पढ़ के सो जाओ, क्योंकि बहुत थके हुए होते हो। और सुबह उठने के बाद एटलीस्ट एक बार पूरा वापस पढ़ के फिर कोचिंग आओ। इससे क्या होगा कि सिलेबस साथ साथ में आप याद करते जाओगे। आप चाहते हो कि नहीं सब बाद में करेंगे, तो बाद में बेटा कुछ भी नहीं होगा। रजिस्टर की साइज बढ़ती जाएगी, लास्ट में याद नहीं होंगे। बच्चे क्या करते हैं, ऐसा करने वाले संख्या होती है 100 में से 10 बच्चों की, बाकी घरे जाए बेटा हूर है, सुबह उठे 8 बजे, हमें ही आड़ो बड़े है ना, 8-9 बजे उठे, मस्त नाश्ता वास्ता करे, अखबार अखबार जो है चाव पिए, बंतल ठोके, 11-12 बजे बढ़े हमें आलो कोचिंग आलो। अगर ऐसे करोगे तो पिछड़ जाओगे, कोचिंग का कोई फायदा नहीं मिलेगा, मैं हकीकत बता रहा हूं। और आप कोई अमीर परिवारों से हो नहीं कि आपको पैसे का कोई फर्क नहीं पड़ता, एक रुपये रुपये किया मावे वो थाना ध्यान है वो, बड़ी मुश्किल से घर वाले पैसे जुटाएंगे, उनको एकदम बूझ दिया हुए थे कौन के हमारे 15,000 रुपये चाहिए, हालत खराब हो जाएगी, कहां से लाऊं। घर में घी देखा जाता है, घी बेच लेते हैं, या फिर कोई फसल देखी जाती है, या मतीरे के बीज देखे जाते हैं, या ग्वार देखा जाता है, या बाजरी 4 बोरे देखे गए यार बेचे करे बच्चे रे फीस रख, भैया एडजस्ट करो खेत में करे लाइन तो नहीं मिला तो ब्याज मथे लाई दे, क्योंकि वो लगता है कि मेरा, क्योंकि मैं आपको बताऊं दुनिया में सबसे आहत करने वाली चीज पता है क्या होती है, उम्मीद का टूटना। और घर वाले जब आपको यहां भेजते हैं और पैसे देते हैं तो उसके पीछे वो बड़ी उम्मीद बांधते हैं आपसे कि बच्चा गया है तो एक अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। और आप यहां आके जब उम्मीद तोड़ते हो ना, इससे बड़ा पाप मैं इस सृष्टि में कुछ नहीं मानता। या तो उनको कह दो देखो मेरे से पढ़ाई होगी नहीं, मैं मेरे काम धंधे पे जा रहा हूं, तो कम से कम उम्मीद तो नहीं रखेंगे, वो सोचेंगे कि भाई हमारा बच्चा जो है वो पढ़ाई छोड़ दी। आप उनको बड़ी उम्मीद बंधा के यहाँ पे आए हो, महीने महीने हर पैसे नहीं भेजते, उम्मीदें भेजते हैं। और यहां आके आप अगर पूरे दिन उस मोबाइल की और रील की दुनिया में खोए रहेंगे, तो ये इससे बड़ा धोखा, जिन्होंने आपको पैदा किया, जिन्होंने आपका पालन पोषण किया, उनके साथ इससे बड़ा धोखा कुछ नहीं हो सकता। जब आप महीने महीने 5-6 हजार रुपये मंगा के और चारपाई पे टांग चढ़ा के जब रील्स देखते हो, तब आपको शर्म नहीं आती कि हम कर किस क्या करने आए और कर क्या रहे हैं। ये बात है, मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, ये मैं जो देखता वो बोल रहा हूं आपको। तो अगर सच में ही पढ़ना है तो कम से कम इस चीज का ध्यान रखना कि उम्मीदों को मूर्त रूप देने के लिए अपने जी जान लगा दो। सुबह उठो टाइम पे, तो सिर्फ करना क्या है, जितना पढ़ाया है उसको रात को एक बार पढ़ के। और क्योंकि देखो जैसे 4 क्लासें लगती है ना, तो 10 या 12 पेज लिखवाते दिन में, एक शिक्षक 2-2.5 पेज से ज्यादा नहीं लिखवा पाता, ये मुझे पता है, मैं खुद पढ़ाता हूं तो मुझे पता है। 12 से 14 पेज पढ़ने में कितना समय लगेगा, खुद लिख के आए हो दिन में, 1 घंटा लगेगा, वो पढ़ लो आराम से, फिर आप अपना सो जाओ भली, फिर सुबह उठ के बढ़िया से उसका रिवीजन करके फिर आओ। तो क्या है कि जब मास्टर शुरू करेगा ना, तो आपके पढ़ा हुआ होगा तो आप सीधे कनेक्ट कर लोगे चीजों को। 95% बच्चे ऐसा नहीं करते हैं, और फिर लास्ट में कहते हैं सर याद हुए को ना, मैं क्या करूं, हम याद हुए कि हम जब काम करना था उस समय आपने काम नहीं किया। और मैं सिर्फ इतना ही कहता हूं कि 2 साल आप ऐसा कर लो, आगे जीवन बन जाएगा 40 साल का। सिर्फ 2 साल ही ये कार्य करना है। आपकी बौद्धिक क्षमता कैसी है ये छोड़ो, भूल जाओ आप ये दोष नहीं दे सकते कि मुझे याद नहीं होता, आप ये दोष नहीं दे सकते कि मेरी परीक्षा में एरर होती है, आप ये नहीं कह सकते कि मेरी एक्यूरेसी सही नहीं आती, परीक्षा में गलतियां हो जाती है। ये सारी की सारी अपनी खुद की कमियां हैं। देखो दोष देने से आप असफल होंगे नहीं, आप 1000 दोष दे दो भली। बॉलर जब बॉल फेंक रहा है, बैटर अगर आउट हो रहा है तो गलती बैटर की है। आप ये नहीं कह सकते कि यार वो बॉल थोड़ी बाहर लगा पड़े गई बाहर लो किनारो लियो, तो गई तो गाती हो क्यों हाथ बैठ गए, तन ध्यान नहीं बॉल बाहर जावे तो पासो गया खेचनो, तो गलती किसकी है, बैटर की है। दोष देने से वो वापस क्रीज पे नहीं आएगा, बेहतर होगा कि उसको काम करना पड़ेगा उस पर।
उसको काम करना ही पड़ेगा। अगर काम नहीं करेगा तो फिर उस जगह पे वो मारा जाएगा। और कई खिलाड़ी आपने देखते हो कि शॉर्ट बॉल नहीं खेल पाते और अगली 2-3 साल बाद वापस दिखाते हैं कि वो शॉर्ट बॉल सही खेल रहा है। तो क्लियर सी बात है, देखो आप बहाने बना के किसी पे दोष दे के सफल नहीं हो सकते। दूसरी गलती जो स्टूडेंट कोचिंग में करते हैं तो मैंने आपको बताई। अब मैं करता हूं तीसरा पॉइंट। यहां पे टेस्ट होता रहता है और मुझे बताते हुए बड़ा दुख भी होता है और बड़ी हंसी भी आती है कि टेस्ट के टाइमिंग में आधे बच्चे अनुपस्थित हो जाते हैं। और टेस्ट ले आपके लिए रहे हैं, पढ़ाया उसमें से ही ले रहे हैं, उसमें आधे बच्चे इसलिए नहीं आएंगे कि आज टेस्ट है। अब जो आएंगे उसमें भी एक वर्ग ऐसा है जो मोबाइल से या मिल के कर रहा है। अब ड्यूटी देने हम तो आएंगे नहीं, बच्चे आते हैं, दूसरे स्टाफ आता है, उनको जवाब देते नहीं, और करो महारत की एक ऐसे करके रैंक ले आते हैं। इससे लॉस किसको है बताओ? वो रैंक भले कितनी बड़ी आ जाएगी, मेंस परीक्षा में नंबर नहीं आएंगे।